जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दारोगा में जो पुलिस अवर निरीक्षक का जो मेंस का परीक्षा जो पिछले बार का हुआ था, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। जो भी इसमें प्रश्न होगा वो आपको हम करा देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में कर दीजिएगा, इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है दोस्तों कि सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपकाना परिघटना किसके कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हो गया था? तो यानी कि धुरी देशों में शामिल हो गया, तो वो बताना है कौन सा देश। तो ये बुल्गारिया हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुल्गारिया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टिहरी बांध नदी के संगम पर है। तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना के संगम पर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी और भिलंगना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधकता क्या होता है? तो किसी भी अर्धचालक का जब हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोधकता क्या होगा, ये बताना है। तो उसका प्रतिरोधकता घट जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको आप लोग बना लीजिएगा ऐसे ऑप्शन ऐसे इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आप लोग बना लीजिएगा, ऑप्शन डी। ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, और इसको आप लोग बना लीजिएगा ऐसे आंसर बता देते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ऑप्शन डी ही इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा कौन है? इसमें ये भी मैथ का प्रश्न है, इसका भी ऑप्शन आंसर बता देते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो 1799 के बाद टीपू सुल्तान जब मर गए थे, मतलब मृत्यु हो गए, तो उसके बाद यहाँ मैसूर का जो राजा बने थे वो कृष्णराज तृतीय बने थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्वार्टजार्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्टजार्ट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्येक राज्यसभा में राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों के किस अनुसूची में बताया गया? मतलब राज्यसभा का जिक्र जो है वो किस अनुसूची में ये बताना है। तो राज्यसभा का जिक्र अनुसूची 4 में, यानी कि चौथी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 540 के गुणनखंड की कुल कितनी संख्या है? इसको ये भी मैथ का प्रश्न है, इसको भी ऐसे बन जाता है 540 को तो 2 से 270 ऐसे बना लीजिएगा दोस्तों। और इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए 24। अगला प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में हुआ था। ये 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना कब बना? 1971 में, दिसंबर में बना था 1971 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो किसमें चांदी नहीं ये बताना है, यानी कि हॉर्न सिल्वर भी चांदी है, और मनी की सिल्वर भी, लूनर कॉस्ट ये भी सिल्वर ही है, लेकिन जर्मन सिल्वर जो है दोस्तों ये नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में संबंधित है? तो स्टार्च का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो उसका कौन सा एंजाइम जो है वो सहायता करता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो लाइपेज हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइपेज। ये भी मैथ का प्रश्न है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हम लोग 80 यहाँ पर 80 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये भी मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा धान का अर्धवामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है? तो जया जो धान है दोस्तों
ये अर्धवामन एवं उच्च तापमान वाला किस्म है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लगभग हमारे देश में सभी जगह पर होता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर ये बताना है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात किया जाए तो ये पेराम्बूर में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है तो पेराम्बूर में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। तो बताना है कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री थे जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए थे। तो चंद्रशेखर जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, पीवी नरसिम्हा राव भी रह चुके हैं और एच डी देवगौड़ा भी रह चुके हैं मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है कि क्लोरोजाइलिनाल और टर्पिनियोल का मिश्रण है। तो इन दोनों का जो मिश्रण है दोस्तों वो रोगाणुरोधक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, थोड़ा स्क्रीनशॉट इसको आप लोग ले लीजिए। मेंस में दोस्तों मैथ ओरिजिनिंग भी पूछा जाता है 10-10, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन है। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाली बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है ये पूछा गया है, तो यानी कि सुनहरा धान के पूछा गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है और इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट किस रूप में काम आता है। तो ग्रेफाइट जो उमंधक के रूप में, ग्रेफाइट के जगह पर कभी कभी पूछता है कि D2O भी किसका काम में आता है। D2O यानी भारी गैस भी, भारी जल भी जो है वो मंदक के रूप में काम आता है। ठीक है, यानी कि किस रूप में जाना जाता है, ये मंदक के रूप में। अगला प्रश्न है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय तो मुंबई CST हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर निम्नलिखित में से कौन सा देश से नहीं गुजरता। नहीं पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नहीं गुजरता है तो ब्राज़ील गुजरता है, सोमालिया गुजरता है, केनिया गुजरता है, भारत नहीं गुजरता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर है 6-4 डिग्री। ठीक है, अगला है कि भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है ये बताना है। तो बताएं कि भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात स्थित है, तो जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ये बताना है। शरावती नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांरा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती के जीवनी है। तो जहांरा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती क्या जीवनी है, इसमें क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा मुनिस अल अरवा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था। तो ये फरवरी 1922 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नक्शेदारी कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो नक्शेदारी के में किसका उपयोग होता है ये बताना है। तो HF का हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये ऐसा 24वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सोन नदी का उद्गम कहाँ है। तो सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक में हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में।
ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, और इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि पूगा घाटी स्थित है, तो पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है, पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। अगला है कि कौन सा जनपद 6वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सबसे शक्तिशाली था, तो मगध हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। अगला है कि बंगाल में अमला डैश अधिकारी होता था, तो अमला जो था वो ज़मींदारों से जो थी क्या बोलते हैं उसको, कर वसूलता था, उसको अमला कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुर्रा नस्ल है, मुर्रा क्या है, मुर्रा एक भैंस है, मुर्रा क्या है, भैंस है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों, अगला प्रश्न है कि 1946 में कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य आए थे, तो 3 आए थे, क्रिप्स आए थे, लॉरेंस आए थे और अलेक्जेंडर आए थे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर आए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो अकबर के काल में 4 प्रकार के भूमि था दोस्तों, इसमें क्या नहीं ये बताना है, ठीक है। तो पोजल था, पिरौट था, बंजर भी था दोस्तों, बंजर भी हो जाएगा, जरीबा नहीं था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरीबा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है, 23वें तीर्थंकर के बारे में बताना है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सीमा सड़क संगठन BRO का स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1960। अगले प्रश्न है दोस्तों कि अंकलेश्वर स्थित है, अंकलेश्वर कहाँ स्थित है ये बताना है। तो अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अवध राज्य का अंतिम शासक था, अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाजिद अली शाह। ये दोस्तों फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ऐसा आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भिलाई दुर्गापुर राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, किस पंचीय योजना में आया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु केवल परावैंगनिक तरंगों परावैंगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपनी पुष्टि में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, तो जिंक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक। ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 53 भी रीजनिंग का है दोस्तों। पूछा गया है कि, हालांकि ये बहुत आसान रीजनिंग है, पूछा गया है कि 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत कौन है, तो 3 ये हुआ और इसके मुख के विपरीत ये 6 वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है, तो नामेरी जो टाइगर रिजर्व है भारत के असम राज्य में हो जाएगा, नामेरी टाइगर रिजर्व असम में, नामेरी टाइगर रिजर्व असम में हो जाएगा। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, और इसका ऑप्शन हम यहाँ पर ऐसे आंसर लिख दिए हैं, इसको आप लोग मैच कर लीजिए और अपने तरह से भी बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है, तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन है ये बताना, तो बुलर झील हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदस्य की कुल संख्या होनी चाहिए, बताना है कि विपक्ष के नेता के लिए कम से कम कितने सीटों पर वो जीत होना चाहिए, तो कोरम पूरा यानी कि उसी के बराबर होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी 1/10 होना चाहिए, 10% वो जीत होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक आर्द्र यानी कि नम दिन के सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को
उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तना के कटे स्थान से विलयन की बूंद रिसकर निकलने लगती है। तो यह किस कारण से निकलता है? तो मूल दाब के कारण निकलता है। याद रखिएगा, मूल दाब के कारण निकलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूल दाब। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग था। यह एक सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज क्या था? एक सैन्य विभाग था। अगले प्रश्न है दोस्तों कि पिटिली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो पिटिली जो है वो लक्षद्वीप में है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का IMF करता है दोस्तों, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यह प्रक्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है तो वो क्या कहलाता है? तो सहभोजिता कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहभोजिता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में जंगलवासी जो मलेच कहे जाते थे, मलेच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलेच। और नहीं दोस्तों, जंगलवासी के बारे में पूछा गया है तो जंगलवासी जो है वो निषाद कहे जाते थे, निषाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निषाद। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में डिब्सा पास दर्रा स्थित है। डिब्सा पास दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। डिब्सा पास दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारण होता है? तो किसका होता है दोस्तों, ये बताना है। तो पार्थेनियम का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पार्थेनियम। 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का भाग नहीं है? तो कौन सा एंजाइम का भाग नहीं है? सॉरी, एंजाइम नहीं, जाइलेम का भाग नहीं है। ठीक है, ये बताना। तो चालनी नलिका हो जाएगा। चालनी नलिका जो है वो फ्लोएम का भाग में आता है। चालनी नलिका फ्लोएम का भाग, इसलिए जाइलम का नहीं होगा। प्रश्न नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैविक विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो पश्चिमी घाट जो भारत का है दोस्तों वो हॉट स्पॉट का काम करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो कैप्रोलैक्टम का निर्माण नाइलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस से संबंधित है, वो भी पुरुष वाला टेबल टेनिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? तो हस्तिनापुर के उत्खनन 1950 से 52 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग मानव आँख के लिए मायोपिया के लिए किया जाता है? तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है वो मैथ का है और रीजनिंग दोनों का है दोस्तों, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ था? तो सूती वस्त्र जो है वो नहीं प्राप्त हुआ था। एक नज़र में इसका प्रश्न है दोस्तों कि सूती वस्त्र जो है वो हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, हड़प्पा स्थल से क्या नहीं प्राप्त हुआ था? सूती वस्त्र नहीं प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न है दोस्तों कि निम्न श्रेणियों में कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है?
तो अन्नामुडी जो है वो पश्चिमी का हो जाएगा, कार्डमम भी हो जाएगा, पालनी की पहाड़ी भी हो जाएगा, लेकिन कामेट जो है वो पश्चिमी के भाग का नहीं है। ठीक है, पालनी पश्चिमी भाग का नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइए कि पालनी जो है वो किस घाट का भाग है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। ठीक है, हालांकि अधिनियम 2016 में आया था, लेकिन मिला देने की बात है तो 2017 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे 1924 में ये अलग हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर को स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर की बात की तो नागलपुरम हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नागलपुरम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaCO3 के साथ नहीं करता, कौन सा है तो क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हालांकि आंसर इसका हम बता देते हैं और आंसर इसका 8 होगा, 8। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, इसको भी आप लोग हल कर लीजिएगा, ये बड़ा इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उन्हीं के समान ही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेरीकल्चर का शब्द का संबंधित है तो सेरीकल्चर रेशम से है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार बात किया जाता है तो आइकोनिरिया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सार्क का सदस्य नहीं है, कौन सा देश है जो इसमें से सार्क का सदस्य नहीं है। तो भूटान तो है ही, अफगानिस्तान भी है, मालदीव भी है, ईरान नहीं है। सार्क में कुल 8 देश हैं, याद रखिएगा। 8 देशों में सबसे पहले भारत आ जाता है। भारत के बाद अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर से नेपाल हो गया, इधर से भूटान हो गया, ठीक है, और इधर से बांग्लादेश भी हो जाता है, बांग्लादेश भी, और सबसे नीचे की बात किया जाए तो मालदीव भी हो जाता है, मालदीव। ठीक है, 8 देश है दोस्तों, 7 यहाँ और 1 भारत, 8। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और ज़मीन बोस लागू किए गए। तो चाहर तस्लीम और ज़मीन बोस दोस्तों ज़मीन को बैठकर चूमना के होता था, राजा के सामने ज़मीन को चूमना जो होता है उसको, तो ये किसके शासनकाल में ऐसा हुआ था। तो बात करें शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का उपदेश देने के लिए किस भाषा का, बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, पाली भाषा का। ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, और इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है तो अनुचुंबकीय क्या पदार्थ है। चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। तो किस मौर्य स्तंभ पर है, तो ये बताना है, तो संकीय स्तंभ पर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संकीय स्तंभ। प्रश्न नंबर 90 है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से समझिए कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग का लेखक कौन है। तो साइलेंट स्प्रिंग का जो लेखक हो वो रसेल कार्सन हो जाएगा, रसेल कार्सन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसको आप, ये भी मैथ का ही प्रश्न है
और बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर बना लीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तिलैया बांध। तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर हो जाएगा। तिलैया बांध बराकर नदी पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया? एकाधिकार को समाप्त कर दिया 1813 के एक्ट के द्वारा। 1813 के एक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 1813 ही एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपये प्रति वर्ष घोषणा हुआ कि शिक्षा पर खर्च होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका ऐसे राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोडरमा किस खनन के लिए जाना जाता है? तो कोडरमा अभ्रक खनन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोडरमा अभ्रक खनन के लिए जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के बारे में है, यानी कि पहला के 3 हो जाएगा। पहला के 3 हो जाएगा। 102 के बात किया जाए तो 102 ओबीसी के बात किया गया दोस्तों, यानी कि इसका 1 हो जाएगा। 103 ईडब्ल्यूएस 10% के आरक्षण जो है वो, यानी कि इसका 2 हो जाएगा। और 104 जो है वो संवैधानिक पिछड़ा आयोग नहीं दोस्तों, 104 1 हो जाएगा। और क्योंकि वो आंग्ल भारतीयों को जो आरक्षित सीट है उसका समाप्त कर दिया गया या रोक लगा दिया गया, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, रोक लगा दिए गए हैं, समाप्त ही नहीं किया गया है। ठीक है, 102 जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि इसका 4 हो जाएगा। तो इसको मिला लीजिए। पहला का 3 हो जाएगा, दूसरा का 4 हो जाएगा, तीसरा का 2 हो जाएगा और चौथा का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नीचे से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए आराम से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है ये बताना है। नहीं पर ज़्यादा जोर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लड़का सब नहीं पढ़ पाता है। यह ऑप्शन ए में, यह लंबी दूरी तक संचित किया जा सकता है। सही बात है, प्रत्यावर्ती धारा लंबी दूरी तक संचित किया जा सकता है। अगला कि इसका उत्पाद सस्ता होता है। ठीक है, इसका उत्पाद सस्ता होता है। ऑप्शन सी है कि इसका परिणाम समान रहता है। नहीं दोस्तों, इसका परिणाम समान नहीं रहता है, असमान रहता है। ऑप्शन डी है कि इसकी वोल्टता आसानी से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग बना लीजिए। औसत का प्रश्न है, आसान प्रश्न है दोस्तों। 501 हो जाएगा, आप लोग इसको 5001 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के जीवनी का लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी के जीवनी का लेखक जो हो जाएंगे वो डीजी तेंदुलकर हो जाएंगे। डीजी तेंदुलकर, महात्मा गांधी के जीवनी का लेखक डीजी तेंदुलकर। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत पड़ता है और उसका थोड़ा अगर फल मिल जाता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? बताना है कि रेगुर मिट्टी किस नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का बहुलता है दोस्तों, ये अगर पूछा जाए तो जलोढ़ मिट्टी का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का प्रीवियस ईयर प्रश्न का था, और इसके साथ हम नीचे इसका आंसर भी दे दिया है। और आप लोगों को अगर ये चाहिए तो कमेंट में लिखिए कि हम इसको कमेंट अगर कोई लिख देता है तो हम इसको टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, आप लोग भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं, पूरे 100 प्रश्न हैं, साथ में आंसर नीचे दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम पर जो भी कमेंट में जो भी आप बोलिएगा वो हम टेलीग्राम पर कर देंगे, इसका डिस्कशन भी हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो यही था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा, एक आध प्रश्न भी सीखें तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।